प्रणाम कीजिए गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। ओंकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहनं। एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणास मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सबसे पहले ध्यान से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें वैसे आसन का चुनाव करें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर यह ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। शरीर को शिथिल करेंगे। पूरे शरीर के एक एक अंग को देखेंगे भीतर की दृष्टि से और उसे प्रेम पूर्वक शिथिल। सबसे पहले दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। दाहिने पैर के अंगूठे के भीतर कोशिकाएं, मांसपेशियां, रक्तवाहिनी नलिका, स्नायु संस्थान, छोटे छोटे अंग, सब पर ध्यान लगाएं। सूक्ष्म प्रकंपनों का अनुभव करें और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर के भाग पर लगाएंगे। कमर से लेकर नाभि तक का भाग स्वास्थ्य केंद्र है।
स्वास्थ्य केंद्र के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गनाड्स, एड्रेनलिन ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान नाभि पर लगाएं। नाभि पर तेजस केंद्र है। तेजस केंद्र और उसके आसपास का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर पसलियां, दोनों फेफड़े, फेफड़ों के छोटे छोटे भाग अल्वियोली तक, उसके ऊपर हृदय जहां आनंद केंद्र है, आगे का फ्रंट का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने ध्यान पीठ के भाग पर लगाएं। पीठ के भाग पर रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी जहां से सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां गुजरती हैं, उस पर ध्यान लगाएं और शिथिल होने का सुझाव दें। रीढ़ की हड्डी और पीठ में जुड़ा हुआ पूरा स्नायु संस्थान कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कोहनी से ऊपर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ पर लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, कलाई, हथेली सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान गर्दन पर लगाएं। गर्दन के भीतर विशुद्धि केंद्र है। थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, भोजन नली, श्वास नली, पूरी गर्दन, स्वर यंत्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों होठ, दंत पंक्तियां, तालू, जिह्वा, जीभ के टिप पर ब्रह्म केंद्र, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग, दोनों नथुने,
नाक का अग्रभाग जहां पर कि प्राण केंद्र है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कान जहां पर अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें जहां पर चक्षुष केंद्र है, दोनों प्रकृतियां, प्रकृतियों के बीच में दर्शन केंद्र, सब शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उसके थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मस्तिष्क का पूरा भाग, चोटी पर ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं। भीतर में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, सब शिथिल 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 हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टेच्यू। शरीर प्रेक्षा और फिर काय उत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर पुद्गल है, नाशवान है, सड़ता है, गलता है। आत्मा अजर अमर है, चैतन्य स्वरूप है। आत्मा चली जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आज आत्मा कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसीलिए आत्म कल्याण की बात सोचनी है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, दोनों की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में श्वास लेते हुए चोटी के भाग ज्ञान केंद्र से एक खाली बाल्टी नीचे उतारेंगे, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र से शक्तियों को बाल्टी में भरेंगे। भरी हुई बाल्टी श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और ज्ञान केंद्र पर चोटी पर खाली कर देंगे। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र से शक्तियां बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और चोटी के भाग पर खाली कर दें, ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें शक्तियों को। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे उतारें, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। श्वास भरते हुए फिर से खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भर दें और वहां से श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें।
अंतिम एक बार और श्वास भरते हुए बाल्टी को नीचे ले जाएं। खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें, बाल्टी में भरें और उसे वापस श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। यह है शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण। इसमें शक्ति केंद्र पर एकत्रित शक्तियों को ऊपर उठाकर ज्ञान केंद्र पर ले जाया जाता है। शक्ति केंद्र पर शक्तियां कामनाओं को, वासनाओं को उत्पन्न करती है। जब उनका ऊर्ध्वारोहण होता है, जब वे ज्ञान केंद्र पर आ जाती हैं, तो ज्ञान केंद्र को सशक्त करती हैं और ज्ञान का विकास करती हैं। अब अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाएं, जहां प्राण केंद्र है। वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करें। हो सके तो श्वास को लंबा करें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। हो सके तो बीच में उसे होल्ड भी किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे श्वास लिया, थोड़ी देर रोका, श्वास छोड़ा, थोड़ी देर रोका। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक के बाहर, दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, उसी प्रकार आते जाते श्वास श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास के आने और जाने के साथ पेट भी फूलता है और सिकुड़ता है। जब श्वास आता है, पेट फूलता है, श्वास जाता है तो पेट सिकुड़ता है। यही श्वास लेने की सही प्रक्रिया है। पूरा ध्यान नाक के अग्रभाग पर रहे और आते जाते श्वास को देखें। भीतर की आंखों से देखें, क्योंकि आंखें तो कोमलता से बंद। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर लगाएंगे। ज्योति केंद्र पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद को देखें। उसकी श्वेत शीतल रश्मियां पूरी ललाट पर फैल रही हैं, टॉर्च की तरह भीतर जा रही हैं। पूरी ललाट चंद्रमा की श्वेत शीतल किरणों से भर गई है। श्वेत रंग का ध्यान शुक्ल लेश्या को बढ़ाने के लिए, शुक्ल को प्राप्त करने के लिए, मन में सरलता, सहन शक्ति, शांति का विकास करने के लिए, सद्गुणों का विकास करने के लिए। पूरी ललाट पर चंद्रमा की श्वेत चमकीली शीतल किरणें फैली हुई है, जीवन में शांति ला रही हैं। युद्ध विराम के लिए
श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है, इसलिए हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। अरिहंतों का रंग श्वेत रंग। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहं सुविद्या शरीरम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविद्या शरीरम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविद्या शरीरम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ में मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं हुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासौ अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शनों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासौ अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। ओम अर्हम। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न कर सकते हैं। कोमलता से आंखों को खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। तो
बहुत बड़ा तप बताया गया है, क्योंकि निर्जरा का यह एक भाग है। आज हम 22वां बोल ले रहे हैं, श्रावक के 12 व्रत। साधु के 5 महाव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह महाव्रत इसलिए हैं कि सभी व्यक्ति, संसार के सभी जीव इनका पालन नहीं कर सकते। जो इनका पालन करते हैं वे महान हैं, और नवकार मंत्र के 5वें पद में उनको नमस्कार किया गया, क्योंकि वे महान हैं, गुणी हैं। गुणी जनों को नमस्कार किया जाता है। जैन धर्म का सिद्धांत है नमस्कार गुणी व्यक्तियों का, आदर सम्मान गुणी व्यक्तियों का, प्रमोद भावना गुणों की, पूजा गुणों की। तो गुणों की पूजा जैन धर्म में की जाती है। गुणी व्यक्ति को जैन धर्म में नमस्कार किया जाता है। महाव्रती को जैन धर्म में नमस्कार किया जाता है। साधुओं को जैन धर्म में नमस्कार किया जाता है। और क्योंकि महाव्रतों का पालन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए जो महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, अणुव्रतों का प्रतिपादन किया। भगवान ने 10 स्वप्न देखे थे। उनमें चौथा स्वप्न था वैडूर्य मणि की 2 मालाएं। और आपने वह कहानी सुनी है कि उत्पल जो है नैमित्तज्ञ, अष्टांग नैमित्तज्ञ, वह उत्पल इस चौथे स्वप्न का अर्थ नहीं कर पाया था। भगवान ने 10 स्वप्न कहाँ देखे थे? अस्थि ग्राम, अठ्य ग्राम, जिसकी कथा में बहुत रोचक है, जिसकी कथा हमने पहले के स्वाध्याय में उसका वर्णन भी किया था। और जब कभी अवसर मिलता है तो उस कथा को मैं कहते रहता हूँ, क्योंकि वह कथा भगवान महावीर की साधना का प्रारंभिक काल था। और अस्थि ग्राम नामक उस गांव में भगवान यक्ष मंदिर में ठहरे थे, और वहां पर यक्ष के द्वारा दिए गए कठिन दुखों को सहन किया था, बहुत कठिनाइयों को सहन किया था, और यक्ष मंदिर में यक्ष पर विजय प्राप्त की थी। अपनी शांति और समता के द्वारा विजय प्राप्त की, किसी युद्ध के द्वारा विजय नहीं प्राप्त की। शीलता से यक्ष को पराजित कर दिया, यक्ष चरणों में गिर पड़ा। और उस नींद में, उस रात्रि में, उस यक्ष के द्वारा दिए गए दुखों के बाद भगवान को थोड़ी सी नींद आई थी। नींद भी नहीं कह सकते, तंद्रा की स्थिति थी। और उस तंद्रा की स्थिति में भगवान ने ये 10 स्वप्न देखे थे। उनमें से एक था चौथा स्वप्न, 2 रत्न जड़ित वैडूर्य रत्न की मालाएं, एक छोटी माला, एक बड़ी माला। बड़ी माला का अर्थ था भगवान महाव्रतों का प्रतिपादन करेंगे। छोटी माला का अर्थ था भगवान 12 व्रतों का भी प्रतिपादन करेंगे। बड़ी माला किसकी द्योतक है? साधुओं की, साधु सन्यासियों की, साधुओं की, साध्वियों की। छोटी माला किसकी द्योतक है? श्रावकों की और श्राविकाओं की। तो इस 22वें बोल में श्रावक के 12 व्रतों का प्रतिपादन किया गया है। तो ये 12 व्रत कौन कौन से हैं? यह अणुव्रत हैं, छोटे व्रत हैं।
तो श्रावक पूर्ण रूप से महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। इसलिए श्रावक के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए छोटे रूप में व्रतों का प्रतिपादन किया गया कि जितनी आपकी क्षमता है उतने व्रतों को धारण करिए। जैसे कि अहिंसा अनुव्रत, आप कितनी सीमा कर सकते हैं हिंसा की, वैसा अनुव्रत। कम से कम चलने फिरने वाले त्रस्त प्राणियों पूर्वक, ऐसे त्रस्त प्राणियों की जो कि आपका कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, ऐसे त्रस्त प्राणियों की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना चाहिए। उसमें आपके घर में होने वाले पेस्ट कंट्रोल आदि का आगार रखा जाता है, लेकिन जो बाहर में त्रस्त प्राणी घूम रहे हैं उनकी संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करने का त्याग किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी सीमा हो जाती है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की हिंसा करने का त्याग किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की आप हिंसा नहीं कर सकते, फिजिकली हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे इतने सूक्ष्म हैं कि आपके किसी भी प्रहार से वे नहीं मरेंगे। लेकिन मानसिक संकल्प पूर्वक आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी हिंसा का भी त्याग किया जा सकता है कि कम से कम हम उनकी मन से हिंसा न करें, वचन से हिंसा न करें। शरीर से तो आप हिंसा कर ही नहीं सकते सूक्ष्म केंद्रीय जीवों की, वे पूरे लोक में खचाखच भरे हुए हैं। तो उनकी संकल्प पूर्वक मन वचन से, काया से हिंसा करने का त्याग किया जा सकता है। सत्य अनुव्रत, सत्य अनुव्रत की भी सीमा की जा सकती है। जैसे मैं कोई बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, किसी कोर्ट में जाकर के न्यायाधीश जज के सामने ऐसी झूठी गवाही नहीं दूंगा, बड़ी झूठी गवाही नहीं दूंगा जिससे कि किसी निरपराध को, निरपराध व्यक्ति को बड़ी सजा हो जाए। ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, झूठे दस्तावेज नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार का त्याग किया जा सकता है। अस्तेय अनुव्रत, चोरी नहीं करना, अचौर्य अनुव्रत, इसमें भी बड़ी चोरी करने का त्याग किया जा सकता है। छोटी बड़ी, छोटी मोटी चोरी तो जो जैसे इंडिया वगैरह में रहते हैं लोग, जैसे टैक्स की छोटी मोटी चोरी कर ली, वैसी चोरी करते हैं। लेकिन बड़ी चोरी का, किसी का ताला तोड़कर, घर का ताला तोड़कर, तिजोरी का ताला तोड़कर उसका धन चुराने का, किसी की दी हुई वस्तु को वापस नहीं लौटाने का, इस प्रकार का तो हम ध्यान रख सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, इसका भी विधि विधान पूर्वक त्याग किया जा सकता है कि मैं इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इस दिन नहीं करूंगा। इस प्रकार से पालन किया जा सकता है। स्वदार संतोष व्रत कहा गया है, अपने पति या पत्नी से आगे नहीं बढ़ूंगा, इस प्रकार से त्याग किया जा सकता है। उसी में संतुष्ट रहूंगा, इस प्रकार का किया जा सकता है। अपरिग्रह अनुव्रत, परिग्रह की भी सीमा की जा सकती है। परिग्रह, जो भी धन संपत्ति वगैरह हम, उसकी सीमाएं की जा सकती है। जैसे मैं 10 घर से ज्यादा नहीं रखूंगा, 10 दुकानों से ज्यादा नहीं रखूंगा, 10 खेत से ज्यादा नहीं रखूंगा, 10 पशुओं से ज्यादा नहीं रखूंगा। पुराने जमाने में तो घर में गाय बैल आदि होते थे। आनंद श्रावक के बारे में आपने सुना होगा, उसके पास सैकड़ों गायें थी, लेकिन उसने भी अपनी गायों की सीमा कर दी कि मेरे पास इतने गोकुल रहेंगे, जैसे 4 गोकुल रहेंगे और एक एक गोकुल में इतनी इतनी गायें रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। इस प्रकार से सीमा की जा सकती है। 1000 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा। आज तो 5-10 किलो सोना भी हो जाए घर में तो बहुत बड़ी बात है, इतना महंगा सोना हो गया है।
तो हम 1000 किलो का तो सीमा कर ही सकते हैं कि उससे ज्यादा तो हमारे जीवन में हम नहीं खरीदेंगे। तो 1000 किलो की भी सीमा कर दी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पृथ्वी में तो कितना कितना सोना भरा होगा, कई कई क्विंटल सोना भरा होगा। तो उस सब का उपभोग हम नहीं कर सकते, इसलिए उसकी सीमा करनी चाहिए। दिग्व्रत, दिग्विरति व्रत यानी दिशाओं का परिमाण किया जा सकता है। यह तो रोज भी किया जा सकता है। जैसे हमारे ग्रुप में, साधनारत श्रावक श्राविका ग्रुप में, हम रोज लिखते हैं कि आज यूएई के बाहर जाकर के 18 पाप सेवन करने का, 6 काय की हिंसा करने का हम त्याग करते हैं, 5 आश्रव सेवन करने का यूएई के बाहर जाकर, या जिस देश में आज हैं, जिस शहर में आज हैं, या जहां तक हमारी सीमा करने की इच्छा है उसके बाहर जाकर के 18 पाप सेवन करने का, 5 आश्रव सेवन करने का, 6 काय की हिंसा करने का त्याग किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी सीमा हो जाती है। कितने कितने पापों का, कितने कितने आश्रवों का निरोध हो जाता है। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग और उपभोग की सीमा करना। इस संसार में अनंत पुद्गल हैं और उनका भोग और उपभोग किया जा सकता है, किंतु क्या हम सबका भोग उपभोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज हमें कोई वस्तु पसंद है, जैसे रसमलाई पसंद है, या रसगुल्ला पसंद है, या बादाम का हलवा पसंद है, या अखरोट पसंद है, या काजू पसंद है। तो संसार में जितने काजू हैं उनको खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। एक दिन में 1 किलो ड्राई फ्रूट भी खाना संभव नहीं है। तो क्या हम रोज एक सीमा कर सकते हैं कि आज 1 किलो से ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं, 1 किलो से ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने का आज त्याग है, पचकान है? किया जा सकता है, संभव है। दुनिया भर में कितना तेल है, क्या हम यह पचकान या त्याग कर सकते हैं कि आज 1 किलो से ज्यादा तेल का प्रयोग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी? किया जा सकता है। 1 किलो तेल, 1 किलो घी नहीं कोई उपयोग में ला सकता। 1 किलो नमक का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं उसका त्याग किया जाए? तो भोग उपभोग परिमाण व्रत। संसार में कितने कपड़े हैं, कितनी साड़ियां हैं, कितने ड्रेस हैं, कितने कितने प्रकार के वस्त्र हैं, टॉवेल, शॉल, कोट आदि हैं, लेकिन क्या 10-15 से भी ज्यादा एक दिन में प्रयोग में लाए जा सकते हैं? नहीं लाए जा सकते। फिर क्यों नहीं हम जागरूकता पूर्वक उनका त्याग कर दें? तो हमारी साधनारत ग्रुप में 14 नियम आते हैं, उनको पढ़ करके उनके अनुसार त्याग किया है, पचकान किया जा सकता है, सीमा बनाई जा सकती है। उस सीमा से हमें बहुत लाभ मिल सकता है। कितने आश्रव का, कितने पापों का निरोध हो जाएगा। अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ में हिंसा कर देना, ये अनर्थ की हिंसा क्या है? चलते फिरते ध्यान नहीं रखना, जैना कहते हैं, कुछ लोग इसे जैना कहते हैं। चलते फिरते इस यूं धरती पर मैंने देखा इंडिया से भी ज्यादा कीड़ियां हैं और अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं। तो मैंने यह अनुभव किया कि आज मैं मुंबई में चला जाऊं तो सड़क पर इतनी कीड़ियां नहीं दिखाई देगी, चींटियां नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर तो जगह जगह पर इतनी चींटियां चलती हैं। तो देखते हुए चलना है। खाना बना रहे हैं तो आसपास में पहले देख करके फिर गैस को चालू करना है, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज है जो आसपास के सभी जीवों के को जला करके भस्म कर सकती है, हिंसा कर सकती है। तो अग्नि जलाने से पहले जैना रखनी है, ध्यान रखना है। पानी गिराने से पहले ध्यान रखना है कि पानी किसी जीव पर तो नहीं गिर रहा है। इसी प्रकार से
बहुत प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है। सोते समय ध्यान रखें। हमें बचपन में बताया जाता था झटक पटक कर सोएं, यानी बिस्तर को झाड़ पोंछ करके सोएं, क्योंकि बिस्तर के भीतर कोई जीव जंतु हो सकता है। देखभाल करके खाएं, हो सके तो दिन में खाएं ताकि आपको दिखाई दे। रात्रि भोजन से दूर रहें। आजकल लोग तर्क देते हैं कि रात में इतनी रोशनी है, लाइट है, तो क्यों नहीं खाना खाया जा सकता। लेकिन रात्रि भोजन से स्वास्थ्य के अनुकूलता भी नहीं है। वो रात में किया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तो नहीं है, साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि रात्रि में कहते हैं कि जो तिर्यन संपातिक जीव हैं वो बहुत फैल जाते हैं वातावरण में। तो तिरछ संपातिक जीवों के फैलने के कारण हम रात्रि में भोजन नहीं करते। साधु संत रात्रि में अछाया में भी नहीं जाते, क्योंकि पूरे वातावरण में कहा जाता है कि जीव फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से अनर्थ दंड से विरमण किया जा सकता है। अनावश्यक हास्य आदि से दूर हटा जा सकता है। हास्य, शोक, जुगुप्सा, भय और रति अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यह सब नौ कषाय जो कषायों को प्रदीप्त करते हैं। अनावश्यक गुस्से से बचा जा सकता है। अनावश्यक घमंड से, अनावश्यक लोभ से, अनावश्यक माया से भी बचा जा सकता है। इस प्रकार से अनर्थ दंड से हम विरमण कर सकते हैं, दूर हट सकते हैं। फिर है सामायिक व्रत। तो दिन में जितना समय मिलता है समता में बिताएं। सामायिक कर लें तो बहुत ही अच्छा है, और समता में रहें वह भी बहुत अच्छा है। तो सामायिक हमारे को बताया गया है 48 मिनट, यानी एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट का समय हम अगर रोज समता में बिताएं, स्वाध्याय ध्यान आदि में बिताएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सामायिक भी रोज करणीय है, और श्रावक के लिए तो करणीय है ही। देशावकाशिक व्रत, यह क्या है? देश प्लस अवकाशिक व्रत, यानी देश यानी छोटा, थोड़ा, सूक्ष्म। अवकाश देना, किसको अवकाश देना? अव्रत को अवकाश देना और व्रत में आ जाना। संवर आदि करना, 2 घंटे के लिए संवर कर दिया, सावध्य युग की प्रवृत्ति का त्याग कर दिया। 1 घंटे के लिए चारों आहार का पचखान कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया, त्याग कर दिया। इस प्रकार से छोटे छोटे व्रत जो हमने 1 किलो सोने की सीमा की, उसको हर वर्ष थोड़ा कम करना। उसमें 1 किलो हर वर्ष कम कर देना, यानी दूसरे वर्ष 999 किलो कर देना, तीसरे वर्ष 998 किलो कर देना। जो सीमा हमने 1,000 करोड़ रुपए की रखी थी, उसको थोड़ा कम कर देना, 999 करोड़ कर देना, 998 करोड़ कर देना। यह है देशावकाशिक व्रत। जो व्रत लिए हैं उनका संकोच करना, उनको छोटा छोटा सीमा को छोटी करते जाना, यह है देशावकाशिक व्रत। फिर आता है पौषद व्रत। पूरे दिन और रात के लिए साधु का जीवन जीना, यह है पौषद व्रत। पौषद व्रत में पर्व तिथि में या जब आपकी इच्छा करे, सूर्योदय से पहले पौषद व्रत ले लिया जाता है, और दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात उसका पौषद व्रत का पालन किया। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक पौषद व्रत का अर्थ कितना? 24 घंटे का पौषद व्रत होता है। इसमें उपवास होता है, अशन पान खाइन साइन इनका त्याग होता है, यानी चौविहार होता है। ब्रह्मचर्य का, अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग होता है। माला विणक विलेवना यानी विलेपन आदि का त्याग होता है। शस्त्र मुशल आदि का त्याग रहता है, और चंदन आदि विलेपन का त्याग रहता है। यानी एक तरह से जो 48 मिनट की हमारी सामायिक है, वो उसका उसी प्रकार का अभ्यास यह 24 घंटे तक चलता है। इसमें लेकिन एक फर्क है सामायिक और इसमें,
पौषध में सोया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी हो सके उतना रात्रि जागरण करते हैं और रात में स्वाध्याय करते हैं, जप आदि करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौषध व्रत है। चौविहार होता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। तो श्रावक के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वर्ष में एक दिन, संवत्सरी के दिन तो कम से कम पौषध व्रत का पालन करना चाहिए और उसमें संवत्सरिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। फिर है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत यानी जो साधु संत, साधु जी, साध्वी जी अगर हमारे घर पर आहार आदि लेने के लिए, भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए आते हैं, तो हम उन्हें भाव सहित अपने बनाए हुए भोजन में से दान दें और उस समय हम भी थोड़ा उनोदरी व्रत स्वीकार करें। जैसे कि हम 4 रोटी खाते हैं और हमने एक रोटी साधु को दी है दान में, तो उस दिन में 3 रोटी ही खाएं, तो उनोदरी का लाभ हमें मिलेगा, हमें सुपात्र दान का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये अतिथि संविभाग व्रत का पालन किया जाता है। विदेश में जिस प्रकार हम अभी दुबई में हैं या यूएई में हैं, तो यहाँ पर हम भावना से अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हैं। हम भावना करते हैं कब साधु भगवंत हमारे घर पर पधारे और मैं सुपात्र दान का लाभ लूं। तो दान लेने वाला, ग्रहण करने वाला सुपात्र होना चाहिए, जो दान दिया जा रहा है वह शुद्ध होना चाहिए, अचित्त होना चाहिए और दान देने वाले व्यक्ति की भावना शुद्ध होनी चाहिए, वह स्वयं भी शुद्ध हो, अचित्त हो। इस प्रकार से दान की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार से किसने दान दिया? शालिभद्र ने अपने पूर्व जन्म में दान दिया और अगले जन्म में वह एक श्रेष्ठ के यहाँ पर जन्म लेता है। धन्ना शालिभद्र की कथा आपको पता है। शालिभद्र को पूर्व में दिए हुए दान, वह भी किसको? एक तपस्वी को दिया दान, खीर का दान। पूरा पूरा पात्र उसने साधु जी के पात्र में उलट दिया और इतनी उच्च कोटि की भावना से दान दिया कि अगले जन्म में उसे रोज 32 पेटियां स्वर्ग से उतरती थी। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, इतना उसके पास अपार धन संपत्ति थी। और अंत में कहानी लंबी है, शुरू बन करके अनुत्तर विमान में पहुंचते हैं और आगे मनुष्य भव प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। तो यह है दान की महिमा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस 22वें बोल के बारे में क्या लिखा गया है। आचरण की पवित्रता ही मानव जीवन का सर्वस्व है। जैन दर्शन में जैसा सम्यक ज्ञान का महत्व है, वैसा ही सम्यक क्रिया सद आचरण का महत्व है। कोरे ज्ञान या कोरे आचरण से मोक्ष नहीं मिलता, किंतु दोनों के उचित संयोग से ही मोक्ष मिलता है। परमम नाणम तो दया, इस प्रकार से हमें बताया जाता है कि पहले ज्ञान प्राप्त करें, तब आप दया के बारे में सोच पाएंगे और दया का आचरण कर पाएंगे। नहीं तो दया क्या है आपको पता नहीं है। आज कई प्रकार की दान और दया की चर्चा होती है, लेकिन शुद्ध दान और शुद्ध दया क्या है वह बहुत लोगों को पता नहीं है। 10 प्रकार के दान में जो उच्च कोटि का दान बताया गया है वह है साधु को दिया गया दान, पंच महाव्रतधारी को दिया गया दान, ज्ञान का दान और अभय दान। ये 3 उच्च कोटि के दान बताए गए हैं। जो सम्यक ज्ञान पढ़ता है, पढ़ाता है, वह दूसरों को दान देता है, सम्यक ज्ञान का दान देता है। आज हमारे बीच में अरहंत भगवान तो नहीं है, लेकिन
उनकी ही तरह धर्म का रूप बताने वाले जो आचार्य हैं, साधु संत हैं, वे हमारे बीच में आज भी उपस्थित हैं, आगम वाणी को हमें प्रदान करते हैं, सम्यक ज्ञान का दान देते हैं। तो वह एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का दान है। सभी जीवों को अभय देना, सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना और अभय का दान देना, यानी उनको नहीं मारने का संकल्प करना। सभी जीवों को नहीं मारने का संकल्प कौन कर सकता है? साधु ही कर सकता है। पंच महाव्रतधारी साधु सभी जीवों को मारने का नहीं मारने का संकल्प करते हैं और कहा जाता है कि वे 6 कोटि के जीवों के पीहर के समान है। जिस प्रकार स्त्री को पीहर प्रिय होता है, उसी प्रकार से 6 कोटि के जीवों को अभय दान देने वाला भी जो है पीहर के समान है। उन जीवों के लिए स्त्री को पीहर में आनंद मिलता है, उसी प्रकार से छह 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 षट निकाय के जीवों को साधु के पास आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि साधुओं ने उन 6 षट निकाय के जीवों को अभय दान दिया हुआ है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज अनुकंपा और अभय और दया के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। दया का वास्तविक स्वरूप लोगों को पता नहीं है। अपनी आत्मा को जीव हिंसा से बचाना, यह एक बहुत बड़ी दया का कार्य है। अपनी आत्मा को जीवों की हिंसा करने से बचाएंगे तो जीवों की हिंसा अपने आप हो जाएगी, जीवों की अहिंसा अपने आप हो जाएगी। जीवों की हिंसा से आप बचेंगे तो जीवों को अभय दान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो अपने आप को जीव हिंसा से बचाएं, अपनी भावना को ऊंची रखें। मुझे किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है, बिना प्रयोजन तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। प्रयोजनवश गृहस्थ को जीव हिंसा करनी पड़ती है। खाना बनाना है तो कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह आवश्यक हिंसा में आता है। लेकिन उसको भी अहिंसा नहीं कह सकते, वह भी हिंसा ही है, उसका भी पाप हमें लग रहा है। कभी ऐसा ना सोचें कि आवश्यक हिंसा, मेरी जरूरत के लिए की हुई हिंसा का पाप नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी हिंसा की है उसका पाप हमें लग रहा है, लगेगा। तो आवश्यक हिंसा से बचें। कम से कम इतनी हम भावना कर सकते हैं कि अपनी आत्मा को अनावश्यक हिंसा से बचाएं, इतने जीवों को अभय दान दे दें। तो ये अभय दान, यह अहिंसा, यह एक उच्च कोटि का अभय दान है। तो सुपात्र दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 3 उच्च कोटि के दान बताए गए हैं। तो आपने सुना ही होगा, दान सेठम अभय पयाणं सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती तवे सुवा उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। क्या अर्थ हुआ? दान सेठम अभय पयाणं, यानी दान में श्रेष्ठ कौन सा दान है? अभय दान। दान सेठम अभय पयाणम, दान अभय दान, दान सेठम अभय पयाणम सच्चेसु वा अणवज्जम वयंती। सच्चेसु यानी सत्य में, सच्चेसु वा अणवज्जम वयंती, क्या चीज बोलना सत्य में श्रेष्ठ है? कैसा सत्य श्रेष्ठ है? अवध्य भाषा बोलना, जहां पर किसी का नुकसान न हो जाए, ऐसी भाषा बोलना। तो सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए,
किसी को कड़वा लगे, किसी को बुरा लगे, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। साधु संत ऐसी बात नहीं बोलते, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते जिसमें कि कटु वाणी का प्रयोग करना पड़े। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते जिससे किसी का वध हो जाए, किसी जीव की हिंसा हो जाए। एक शिकारी जा रहा था जंगल में, किसी हिरण का पीछा कर रहा था। पीछा करते 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 भटक गया। थोड़ी दूर उसे किसी साधु सन्यासी को ध्यानस्थ देखा उसने। साधु सन्यासी के पास पहुंचा, जाकर के पूछा, भगवान, इस तरफ से किसी हिरण को जाते हुए देखा है क्या? अब साधु बताएगा क्या कि हिरण को जाते हुए देखा या नहीं देखा। इस परिस्थिति में साधु मौन रहता है, नहीं बोलता है। अगर बता दे कि हिरण यहां से गया है तो हिरण की हिंसा होने की संभावना है। तो अवध्य वचन, तो कहा गया, तान सिद्धम अभयप्राणं सच्चे सुवाण वज्रम वयंती, यानी ऐसे वचनों का प्रयोग करें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो कैसे वचनों का प्रयोग किया जाए जो शीतल हों, मीठे हों और दूसरे को मधुर लगे, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जिस वचन से, जैसे जिस जिस वाणी से किसी का नुकसान हो जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सच्चे सुवाण वज्रम वयंती तवे सुवा उत्तम बम्भचेरम। तो तप में उत्तम क्या है? ब्रह्मचर्य तप में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसके बारे में भी कहानी आती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है कि ब्रह्मचर्य सबसे उच्च कोटि की साधना है। एक पंडित वो शास्त्रों को पढ़ रहा था, ब्राह्मण जो है प्रवचन प्रवचन कर रहा था और शास्त्रों को पढ़ रहा था। तो सभा में पढ़ते पढ़ते उसको दिखाई दिया कि ब्रह्मचर्य अति दुष्कर, अति दुष्कर, अति दुष्कर है। ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में जब ये उसने पढ़ा तो उसको लगा कि ये ब्रह्मचर्य व्रत में इतना क्या अति दुष्कर, अति दुष्कर, अति दुष्कर लिख दिया है। ये तो मैं कर ही रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, कितने समय से ब्रह्मचारी हूं, और ये अति दुष्कर क्यों लिख दिया है। ये एक बार अति दुष्कर लिखा होता तो भी बहुत हो जाता, चल जाता। तो उसने क्या किया, 3 बार लिखा हुआ था तो 2 बार को कट कर दिया और एक ही बार उसको वहां पर रहने दिया। तो कहानी इस प्रकार से चलती है कि वो एक मंदिर में रहता था और अब उसने शास्त्र में जो 3 बार अति दुष्कर लिखा हुआ था उसमें से 2 को काट दिया और 1 को रखा। तो अब जब उसने प्रवचन में ऐसा कह दिया कि ऐसी क्या बात है, ये ब्रह्मचर्य व्रत के लिए इतना अति दुष्कर क्यों लिख दिया गया है, नहीं लग रहा मुझे। तो जब ऐसा कुछ होता है, शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात प्रतिपादन करने की कोशिश करता है, तो उसकी परीक्षा होती है। तो अब उसकी भी परीक्षा हुई। एक दिन क्या होता है कि ये मंदिर था वो गांव के बाहर था और निर्जन स्थान में था जहां वह रहता था, सन्यासी की तरह रहता था। अब एक बार एक युवती है, वो अपने पीहर को जा रही है, ससुराल से निकली और गहने वगैरह पहने हुए हैं, वो गुजरती है उस स्थान से और रात पड़ने वाली है। तो वह वहां मंदिर देख करके मंदिर में आती है, वहां उस सन्यासी के पास आती है और कहती है कि बाबा, चारों तरफ जंगल है और जो है मुझे, चारों तरफ जंगल है, मुझे पीहर जाना था, रात होने वाली है, तो मैं अब जंगल में नहीं रुकना चाहती। क्या मैं एक रात्रि के लिए यहाँ पर विश्राम कर सकती हूँ?
आपके यहाँ ठहर सकती हूँ? तो उसने, सन्यासी ब्राह्मण पंडित ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर ये कमरा है, इस कमरे में दरवाजा भी है, इस कमरे में रुक जाओ, दरवाजा भीतर से बंद कर देना और यहाँ पर तुम रह सकती हो। अब रात रात हो गई और दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। वह युवती कमरे में जाकर के सो गई, कमरा अंदर से बंद कर दिया। अब यह पंडित जो ब्रह्मचारी है और जिसने शास्त्रों में लिखे हुए अति दुष्कर में से तीन में से दो को काट दिया है, एक सिर्फ अति दुष्कर रखा है, अब इसके भाव जो हैं बदल जाते हैं और इसके भाव इस प्रकार से बदल जाते हैं। तो इसके भाव खराब होने लगते हैं, तो ये दरवाजा खटाता है उस युवती के जहां पर वो ठहरी हुई है। तो उस युवती को भी पता, तो यह इसकी भावना खराब होने पे ये छत पर जाता है और छत को तोड़ता है, छत को तोड़ करके, और वह छोटा सा खड्डा करके भीतर उतरने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि खड्डा छोटा है, इस कारण से वह उस छत छत के खड्डे में फंस जाता है और जो फंस जाता है तो लहूलुहान हो जाता है और पूरी रात वहां पर फंसे हुए बिताता है। वह युवती सुबह होने पर अपने गांव की तरफ रवाना हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है, मंदिर में पूजा करने वाले लोग आने लगते हैं और ये पुजारी जो है, पंडित जो है, ये चिल्ला करके बोलता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो। तो लोग आते हैं और उसको वहां से निकालते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो यह घटनाक्रम बताता है और कहता है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य तप अति दुष्कर है, वह वैसा ही है, मैं स्वीकार करता हूँ। शास्त्र की बात झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार से वो अपने जो शास्त्रों को उसने काट दिया था उनको ठीक करता है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे कि ज्ञान और जो विद्या है, ज्ञान का आचरण है, दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले ज्ञान प्राप्त किया जाता है, फिर आचरण होता है। कोरे ज्ञान से या कोरे आचरण से मोक्ष नहीं मिलता। तो हम बात करते कर रहे थे, तबे सुआ उत्तम बम्ब चेरम लोगुत्तमेव समणेनाय पुत्ते। तो जो श्लोक की अंतिम लाइन है उसका अर्थ है, इस लोक में उत्तम कौन? भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवान इस लोक में उत्तम पुरुष हैं। तो अभय दान सबसे बड़ा दान, फिर सत्य बोलता है कोई व्यक्ति तो निर्भद्य सत्य बोलना सबसे अच्छा है। फिर तप में सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य और लोक में सबसे उत्तम व्यक्ति तीर्थंकर या भगवान महावीर इस समय में हमारे यहाँ, क्योंकि भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो अब आगे बताया गया कि कोरे ज्ञान या कोरे आचरण के उचित संयोग से ही मोक्ष मिलता है। एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। जैन दर्शन के अनुसार गृहस्थ व्यापार आदि के द्वारा गृह निर्वाह करता हुआ भी धर्म की आराधना कर सकता है। यूं तो जो जो शुद्ध आचरण है ये सभी धर्म हैं, तथापि धर्म के अधिकारियों की अपेक्षा से उसके दो भेद किए गए हैं, पूर्ण धर्म और अपूर्ण धर्म। पूर्ण धर्म के अधिकारी वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी समस्त वृत्तियों को त्याग तपस्या में लगाकर पूर्ण संयमी बन जाते हैं। अपूर्ण धर्म के अधिकारी प्राणी मात्र हैं। उदाहरण स्वरूप अहिंसा धर्म है। गृहस्थ अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं कर सकता तो भी अनावश्यक हिंसा को छोड़ सकता है। हिंसा में रहता हुआ गृहस्थ जो अनावश्यक हिंसा को छोड़ता है वह धर्म है। एक गृहस्थ खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि कार्यों में होने वाली सूक्ष्म जीवों की हिंसा, बड़े अपराधी जीवों की हिंसा तथा प्रमादवश होने वाली हिंसा छोड़ने में असमर्थ रहता है। वह धर्म नहीं है, किंतु निरपराध जीवों को जानबूझकर मारने का त्याग करता है, वह धर्म है।
ऐसे ही बड़ी झूठी गवाही आदि से बचना, बड़ी चोरी का परिहार करना, पर स्त्री का परित्याग करना, परिग्रह धन धान्य आदि का अनावश्यक संग्रह नहीं करना और अनावश्यक हिंसा का भी संकोच करना धर्म है। गृहस्थ गृहस्थ पने में रहते हुए क्षमा करते हैं, मैत्री का बर्ताव करते हैं, सरलता का आचरण करते हैं, आदि सभी काम धार्मिक काम हैं, आत्मा को ऊंचा उठाने वाले हैं। धर्म एक ऐसा तत्व है जिससे आंतरिक शुद्धि होती है और हर जगह, हर दशा में हर व्यक्ति उसे कर सकता है। धर्म कोई बाह्य वस्तु नहीं है, वह अपनी अपनी आत्मा का गुण है। धर्म का अर्थ है आत्म साधना और आत्म संयम है। धर्म शास्त्र और धर्म गुरु आदि सब धर्म के व्यावहारिक साधन हैं। आत्मा को धार्मिक बनाने के लिए उनकी नितांत आवश्यकता है। यानी धर्म शास्त्र और धर्म गुरु जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, धर्म करना सिखाते हैं, वे व्यवहारिक साधन हैं और उनकी हमें जरूरत है। पर असलियत में धर्म अपने अपने आचरणों पर ही निर्भर है। मेरा धर्म मेरे आचरण पर निर्भर है। एक कोई आदमी धर्म करना नहीं चाहता तो उससे धर्मशास्त्र धर्म गुरु या दूसरा कोई बलपूर्वक धर्म नहीं करवा सकता। आपको कहानी याद होगी किसकी? राजा श्रेणिक के जमाने की कहानी। वहां पर जो काल सौकरिक कसाई था, राजा श्रेणिक को भगवान ने कहा कि अगर तुम कसाई को जो रोज 500 भैंसे मारता है, एक दिन के लिए भी 500 भैंसे मरवाना रुकवा सकते हो तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। राजा श्रेणिक ने कहा, यह तो बहुत आसान है, वो तो मेरी प्रजा का व्यक्ति है, मैं आदेश दूंगा वो नहीं माने ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राजा हूं। तो वह जाता है, राज दरबार में जाकर के आदेश देता है, काल सोकरी कसाई को कहो कि उसे आज 500 भैंसे नहीं मारने हैं। राजा ने दूत को रवाना किया। दूत जाकर काल सोकरी कसाई को कहता है, आज 500 भैंसे नहीं मारने हैं। तो वह दूत को कहता है, यह मेरा पुश्तैनी धंधा है, मैं 500 भैंसे नहीं मारूं ऐसा नहीं हो सकता। तो दूत कहता है, राजाज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब क्या है तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ पता है, ठीक है, कारावास हो जाएगा, दंड हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पुश्तैनी धंधा है, पुश्तैनी बिजनेस है, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। राजा को दूत ने बताया कि वह काल सौकरी कसाई 500 भैंसे नहीं मारने के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, वह नहीं मानता है। राजा ने काल सौकरी कसाई को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अब जेल में तहखाने में बंद कर दिया, वहां पर कोई जीव प्रवेश नहीं कर सकता, भैंसे का तो प्रवेश करना बहुत कठिन है। अब काल सोकरी कसाई को वहां बंद करके राजा श्रेणिक भगवान के पास पहुंचा और कहा, भगवान को निवेदन किया, भगवान मैंने काल सोकरी कसाई को जेल में बंद कर दिया, आज उसके 500 भैंसे मरने रुकवा दिए, अब तो मुझे नरक नहीं होगी। भगवान ने कहा, भोले व्यक्ति, तुझे पता नहीं है वो जेल में तहखाने में बैठा बैठा क्या कर रहा है, जाकर देखो वो क्या कर रहा है। तो राजा श्रेणी तुरंत रवाना हुआ, तहखाने में पहुंचा। वो देखता है काल सोकरिक कसाई क्या कर रहा है। काल सोकरिक कसाई अपने शरीर का मैल उतार रहा है, उसका भैंसा बना रहा है और उसको हाथ से काट कर कह रहा है, एक भैंसा मार दिया, एक भैंसा मार दिया। इस प्रकार करते करते 500 भैंसे उसने मार दिए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से, अपनी काया से। इस प्रकार से उसने भावना से भैंसे मार दिए। तो राजा श्रेणी की नरक कैसे टलेगी? बलपूर्वक धर्म नहीं करवाया जा सकता। इसके कई उदाहरण हैं, 1 घंटा इसी में बिताया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इस अध्याय में बताया गया है उसको पढ़ते हैं। अतएव धर्म का साधन उपदेश
शिक्षा, यह धर्म का साधन है। धर्म का साधन क्या है? उपदेश बतलाया गया है। सद शिक्षा के द्वारा मनुष्य धर्म की असलियत पहचान लेता है और उसके बाद वह आत्म संयम और शुद्ध आचार का अभ्यास करता है। यानी किसी व्यक्ति को धर्म का उपदेश देने पर अगर वह समझ जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, धर्म का मर्म समझने लगता है, उसके बाद वह जो आत्म संयम करता है, स्वयं का संयम करता है और शुद्ध आचरण का अभ्यास करता है, वह धर्म है। न्यूनाधिक रूप में हर व्यक्ति में शुद्ध आचार का अंश मिलता ही है। यानी हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत अच्छा आचरण होता है। जिन गृहस्थों का आत्म साधन की ओर अधिक झुकाव हो जाता है, वे अर्थ हिंसा का भी संकोच करने लग जाते हैं और अपनी वृत्तियों को अधिकाधिक संतुष्ट बना डालते हैं। कहीं कहीं गृहस्थ साधु व्रत स्वीकार किए बिना भी संयम का प्रचुर अभ्यास करने के कारण साधुवत बन जाते हैं। वे प्रतिमाधारी श्रावक कहलाते हैं। तो साधु भी प्रतिमाधारी होते हैं, श्रावक भी प्रतिमाधारी होते हैं। साधु जीवन में अहिंसा आदि का पूर्ण रूपेण जीवन पर्यंत पालन करना होता है। उन्हें महाव्रत कहते हैं। उनका विवेचन 23वें बोल में किया गया है। सम्यक्त्वी गृहस्थ अपनी अल्प शक्ति के अनुसार श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है और उनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया गया है। विशेष जानकारी के लिए श्रीमद् भिक्षु स्वामी द्वारा रचित 12 व्रतों की चौपाई का अध्ययन करें। तो आचार्य भिक्षु जो तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे, उन्होंने 12 व्रतों की चौपाई बनाई है। उसका बाद में अध्ययन कभी समय मिलने पर किया जा सकता है। अभी संक्षेप में यहाँ पर 12 व्रतों का विवेचन किया जा रहा है। थोड़ा बहुत तो विवेचन हमने इस क्लास की शुरुआत में किया, अभी विस्तार से थोड़ा और लेते हैं। इस पुस्तक में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रावक छोटे बड़े सभी जीवों की मानसिक, वाचिक तथा कायिक हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं करता, परंतु वह कुछ अंशों में स्थूल हिंसा का त्याग कर सकता है। चलते फिरते निरपराध प्राणियों को जानबूझकर मार डालने का त्याग करता है। ये स्थूल स्थूल हिंसा का त्याग करना अहिंसा अनुव्रत है। सत्य अनुव्रत, श्रावक सूक्ष्म असत्य बोलने का त्याग करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, परंतु यदि वह सावधानी रखे तो बड़ा असत्य बोलने का त्याग कर सकता है। बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी निर्दोष प्राणी की हत्या हो जाए, वैसे असत्य का त्याग करना सत्य अनुव्रत कहलाता है। अस्तेय अनुव्रत, डाका डालकर, ताला तोड़कर, लूट खसोट कर बड़ी चोरी करने का त्याग करना अस्तेय अनुव्रत है। जिस चोरी से राजा से दंड मिले और लोग निंदा करें, वैसी चोरी बड़ी घृणित वस्तु है। उसे छोड़ना प्रत्येक श्रावक का ही नहीं, प्रत्येक सभ्य व्यक्ति का कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, कामुकता की सीमा करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। वैश्यागमन और पर स्त्री संभोग का त्याग करना व अपनी स्त्री के साथ भी संभोग की मर्यादा करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। इसी प्रकार स्त्री भी पर पुरुष संभोग का त्याग करती है और अपने पति के साथ भी संभोग की मर्यादा करती है। कामुकता का जितने अंशों में त्याग किया जाता है वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। अपरिग्रह अनुव्रत, सोना चांदी मकान धन आदि सब परिग्रह हैं। परिग्रह के संचय की मर्यादा करना अपरिग्रह अनुव्रत है। दुनिया में धन संपदा की कोई सीमा नहीं है। मानव ज्यों ज्यों उसका संचय करता है, लालसा बढ़ती जाती है। उस बढ़ती हुई लालसा को रोकने के लिए इस अपरिग्रह अनुव्रत का विधान है। कहीं न कहीं तो आदमी को संतोष करना ही चाहिए। उपरोक्त 5 अनुव्रतों की पुष्टि के लिए
क्रमशः 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। दिग्विरति व्रत पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं का परिमाण निश्चित कर उसके बाहर हर तरह के सावध्य कार्य करने का त्याग करना दिग्विरति व्रत है। भोगोपभोग परिमाण व्रत 15 प्रकार के कर्मादान और 26 प्रकार के भोग की प्रवृत्ति की मर्यादा करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। तो ये 15 कर्मादान क्या होते हैं? जिस व्यवसाय को करने में बहुत अधिक पाप होता है उनको कर्मादान कहा जाता है। जैसे कि ये खान खोदने का कार्य करना, पत्थर आदि तोड़ करके, पहाड़ आदि को खोद करके अंदर से हीरा जवाहरात सोना चांदी आदि निकालना, यह कर्मादान में आता है। लाख वाणिज्य जहर आदि का व्यापार करना, लाख आदि का व्यापार करना, और जो भाड़े का यानी गाड़ी चलाते हैं, भाड़े पर गाड़ी देते हैं, उस प्रकार का व्यापार करना, ये सब कर्मादान में आता है। तो रस वाणिज्य जिसमें कि दूध, ये शहद आदि इस प्रकार का रस वाणिज्य, उसका व्यापार करना, वह भी कर्मादान में आता है। तो ये यंत्र पीलन का कार्य करना, रस आदि निकालने का, जैसे गन्ने का रस निकालने का व्यापार करना, ये सब कर्मादान है। इसमें बहुत हिंसा होती है। अग्निकाय का आरंभ करने का, रेस्टोरेंट आदि खोलने का, उस प्रकार का व्यापार करने का, तो जैन धर्म में जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, अच्छे श्रावक हैं, वो कभी भी रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं करते। यानी कि जो भोजन बनाने आदि का व्यापार है उस प्रकार का व्यापार नहीं करते। तो ये कर्मादान होते हैं। भोग और उपभोग की के बारे में हमने चर्चा की थी कि भोग और उपभोग की सामग्री जो होती है, जैसे तौलिया, वस्त्र आदि खाने पीने की चीजों का उनकी सीमा करना, वह भोग और उपभोग की सीमा के अंदर आता है। फिर अनर्थ दंड विरति व्रत, अपने के लिए मनुष्य हिंसा पाता, किंतु बिना प्रयोजन के लिए की गई हिंसा, बिना प्रयोजन हिंसा प्रवृत्ति करने का त्याग करना अनर्थ दंड विरमण व्रत है। सामायिक व्रत, एक मुहूर्त तक 48 मिनट तक सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर स्वभाव में अपनी आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करना सामायिक व्रत है। देशावकाशिक व्रत, एक निश्चित अवधि के लिए हिंसा आदि का त्याग करना देशावकाशिक व्रत है। 8 व्रतों में जो त्याग किए गए हैं वे जीवन भर के लिए किए जाते हैं। जो त्याग 2-4 वर्ष आदि की सीमा के भीतर किए जाते हैं, समय की सीमा के भीतर जो त्याग किए जाते हैं, वे सब 10वें व्रत में समा जाते हैं। औषध व्रत, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य किसी तिथि में उपवास के साथ शारीरिक साज सज्जा को छोड़कर एक दिन रात तक सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना पोषद व्रत है। चौविहार उपवास के बिना पोषद व्रत नहीं होता। त्रिविहार उपवास कर जो 4 प्रहर या अधिक समय तक पोषद की तरह उपासना की जाती है, वह देशावकाशिक व्रत होता है, पोषद व्रत नहीं होता। वह पोषद व्रत चौविहार उपवास के साथ ही हो सकता है। उसका समय 4 प्रहर या 8 प्रहर का है। वैसे 8 प्रहर के चौविहार उपवास को पूर्ण पोषद व्रत कहा गया है। अतिथि संविभाग व्रत, साधु को शुद्ध दान देने की भावना रखना प्रत्येक श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। साधु के निमित्त कोई वस्तु बनाना, अपने लिए बनाई जाने वाली वस्तु में साधु के निमित्त कुछ अधिक बना लेना, यह दोषपूर्ण प्रवृत्ति है। यानी औदेशिक, यानी उद्देश्य पूर्वक जो है साधु के लिए, साधु के निमित्त कुछ भी बना करके दान देना, यह ठीक नहीं है। अतः साधु को अशुद्ध दान देने का त्याग करना और निर्दोष दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। व्रतों की उपयोगिता क्या है? श्रावक के व्रतों का धार्मिक दृष्टि से तो महत्व है ही,
किंतु सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से भी उनका महत्व कम नहीं है। जैसे हिंसा की भावना से परस्पर वैमनस्य बढ़ता है, उससे विरोधी भावना बलवती बनती है, उससे मानवता नष्ट होती है। अतः हिंसा त्याज्य है, हिंसा त्याग करने के योग्य है। आज विश्व में जो युद्ध फैला हुआ है, जगह जगह पर जो अपनी मर्जी है उस प्रकार से युद्ध कर रहा है, यह हिंसा के कारण है। अगर अहिंसा की भावना प्रबल हो जाए तो इस प्रकार के युद्धों को रोका जा सकता है। श्रावक के पहले व्रत का उद्देश्य है मैत्ती में सब भूएसु वेरम मज्जन केणई। सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर भावना नहीं है। जब वैर भावना नहीं होगी तो युद्ध कैसे होगा? युद्ध हो नहीं सकता। किसी के साथ दुश्मनी होगी तो ही युद्ध होगा। जहां मित्रता होगी वहां पर युद्ध नहीं हो सकता। समाज के सारे व्यवहार का आधार सत्य है, उसके बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। लेन देन के बिना काम नहीं चलता, और वह विश्वास के बिना नहीं होता, और विश्वास सत्य के बिना नहीं होता। इस सत्य सदा अपेक्षित है। दूसरों पर अधिकार जमाने, लूट खसोट करने, डाका डालने और सैनिक आक्रमण करने से अशांति का वातावरण पैदा होता है। जनता तिलमिला उठती है, चारों ओर भय छा जाता है। अतः स्थायी शांति के लिए सभी सभी अपराधों का त्याग करना सबके लिए अनिवार्य है। श्रावक के अस्तेय व्रत की यह एक महती उपयोगिता है। चोरी सामाजिक विष है। समाज की उन्नति के लिए भी इस विष का नाश अपेक्षित होता है, जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, उसके बिना मनुष्य निसत्व, बलहीन, दीन और सुषुप्त बन जाता है। ब्रह्मचारी का आत्मविश्वास अटल होता है, उसे न्याय मार्ग में कोई विचलित नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी का आत्मबल बड़ा विचित्र होता है। शक्ति संपन्न समाज के निर्माण में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। धन धान्य आदि वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संचय करना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है। समाजवादी कहते हैं कि एक धन कुबेर हो और दूसरा एकदम दरिद्र हो, ऐसी व्यवस्था हम देखना नहीं चाहते। अपरिग्रह व्रत का हार्द यह है कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करो। दिग्व्रत दिशा की सीमा करना, इससे विस्तारवादी मनोवृत्ति कम होती है। सभी दिशाओं में जाने की मर्यादाएं हो जाएं तो सहज ही शोषण और आक्रमण जैसी स्थितियां हट जाएं। जिनमें विस्तारवादी भावनाएं होती हैं वे व्यापार करने व दूसरों पर अधिकार करने दूर दूर तक जाते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे विश्व में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था, इस प्रकार से। किंतु दिग्व्रती बहुत दूर तक या तो जाता ही नहीं, और जाता है तो व्यापार या आक्रमण के लिए नहीं जाता। कहा जाता है कि अपने देश की उद्योग वृद्धि के लिए विदेशी वस्तुओं का उपभोग मत करो, भोग्य पदार्थों का अधिक संचय मत करो। सातवें व्रत को अच्छी तरह अपना लेने से यह बात सहज ही फलित हो जाती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने देश में बनी हुई वस्तु अन्य किसी वस्तु को काम में नहीं लाऊंगा, इतनी वस्तुओं से अधिक वस्तुओं को काम में नहीं लाऊंगा, तब आत्मकल्याण के साथ साथ देश की उन्नति सहज ही हो जाती है। गृहस्थ अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करता है, पर उसे कम से कम अनर्थ पाप से अवश्य बचना चाहिए। बिना प्रयोजन चलते फिरते किसी जीव को मार देना, गाली देना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, बिना मतलब पानी गिराना, वनस्पति को कुचलते हुए चलना, अग्नि को जलाकर छोड़ देना, घी तेल आदि के बर्तनों को खुला रख देना इत्यादि ऐसे अनेक काम हैं जिनसे बचना आत्मकल्याण के लिए तो उपयोगी है ही, नागरिक दृष्टि से भी उपादेय है। समता सबसे बड़ा सुख है, विषमता दुख है। गृहस्थ समता की आराधना से वंचित न रहे,
इसलिए 9वें व्रत का विधान है, एक मुहूर्त तक आत्मचिंतन आदि के द्वारा समता की आराधना करने से वास्तविक शांति का अनुभव होता है। दैनिक चर्या की विशुद्धि के लिए 10वां व्रत है। खाने पीने या भोग्य पदार्थों की दुनिया में कमी नहीं है। मनुष्य लोलुपता के वशीभूत होकर उनका अधिक से अधिक उपभोग करता है, परंतु उससे शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की हानि होती है। 10वां व्रत सिखाता है कि भोग्य पदार्थों की असारता को समझकर आत्म संयम करना सीखो। यदि भोग्य पदार्थों का त्याग एक साथ न हो सके तो अवधि सहित करो। यदि अवधि अवधि तक न हो सके तो एक एक दिन के लिए करो, या उससे भी कम समय के लिए करो, एक एक घंटे के लिए कर लो। उससे आत्म कल्याण होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी सुधरेगा, मानसिक शक्ति भी दृढ़ होगी, आत्मबल भी बढ़ेगा। 11वें व्रत में वर्ष में कम से कम एक पोषद उपवास करना ही चाहिए। इससे आत्मिक आनंद का अनुभव होगा। स्वास्थ्य का भी इससे गहरा संबंध है। 12वें व्रत में संविभाग का उपदेश है। अपने खाने पीने और पहनने की वस्तु का कुछ विभाग मुनि को देना श्रावक का धर्म है। इस प्रकार दान से जो कमी हो उसकी पूर्ति के लिए हिंसा आदि न कर आत्म संयम करना चाहिए। गृहस्थ के लिए भोजन बनाया जा सकता है, मोल भी लिया जा सकता है, परंतु साधु ऐसे आहार को कभी नहीं लेता। अतः श्रावक का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने लिए बनाई हुई वस्तु का कुछ अंश साधु को दान दे। यह दान है, आत्म संयम है। इस प्रकार से आज हमने 22वें बोल का स्वाध्याय किया है। थोड़ा समय और बाकी है, तो हम परदेसी राजा की कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, तो राजा परदेसी और केसी श्रमण, इनका जो है व्याख्यान चल रहा है। और परदेसी राजा तरह तरह के प्रयोग केसी स्वामी जी को बता रहा है और कह रहा है कि शरीर और आत्मा एक ही है, ये जीव या आत्मा नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। और उसने कई प्रकार के उदाहरण दिए, कई प्रकार के प्रश्न पूछे, और अंत में जाकर के ये उदाहरण उसने दिया था कि मैंने एक चोर का वजन किया और फिर उसको मार करके उसका वजन किया, तो दोनों दोनों बार जो वजन किया उसमें कोई फर्क नहीं था। अगर आत्मा या जीव नाम की कोई वस्तु है तो उसमें वजन में कोई तो फर्क आना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो केसी स्वामी ने उसको समाधान दे दिया कि एक दिवड़ी है, उसमें हवा भरी जाती है, तो हवा भरने से पहले जो वजन है और हवा निकालने के बाद जो वजन है वो दोनों वजन समान है। तो सूक्ष्म जगत की बातें कुछ अलग ही हैं। जीव जो है वो अगुरु लघु है, उसमें भार नहीं होता, इसलिए उसका भार नहीं किया जा सकता। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में चर्चा हो रही थी। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने की बात की थी, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो बताया जा रहा था कि आज शिक्षा एक ढर्रा बन गया है, पढ़ाई का एक ढर्रा बन गया है। ग्रेजुएट बने, पोस्ट ग्रेजुएट बने, पीएचडी कर ले, व्यक्ति साइंस में जाए, अर्थनीति में जाए, मुख्य लक्ष्य यह रह गया है कि अधिक से अधिक धन का अर्जन किया जाए। न जीवन बनाने की शिक्षा है, न जीवन को समझने की शिक्षा है। इसीलिए इतनी शिक्षा बढ़ने के बाद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं, हिंसा कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक शब्द है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता। पढ़े लिखे लोग बैंक डकैती में और ज्यादा दक्ष हो जाते हैं, अनपढ़ आदमी उतना दक्ष नहीं हो सकता है। तो पढ़े लिखे लोग भी डकैती कर रहे हैं,
दक्षता का उपयोग जो है, एक्सपर्टाइज का उपयोग गलत दिशा में हो रहा है। हमारे देश में भी देखा जाता है कि हिंसा करने वाले जो टेररिस्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन जा रहे हैं, और वे किस प्रकार से बम विस्फोट करते हैं, हिंसा करते हैं, इनके कई उदाहरण हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो शिक्षा आवश्यक है। जिस आदमी में करुणा की चेतना जागे, संवेदनशीलता की चेतना जागे, ऐसी शिक्षा आवश्यक है। मनुष्य अपराध, हिंसा और हत्या न करे, ऐसी शिक्षा आवश्यक है। आत्महत्या भी न करे, पर हत्या भी न करे। ऐसा होता है तो मानना चाहिए कि वह व्यक्ति शिक्षित हो गया। जब तक भावात्मक विकास की शिक्षा नहीं होगी, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। आज जो शिक्षा की पद्धति है, उससे आर्थिक आर्थिक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, किंतु अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। उससे अर्थ कमाने की कला आ रही है, पर जीवन अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार भी अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरी बात है चिकित्सा की। आज की जो चिकित्सा पद्धति है, वह भी बहुत हितकर नहीं है। उसमें भी परिवर्तन जरूरी है। चिकित्सा के संदर्भ में दो शब्द चलते हैं, प्रिवेंशन एंड क्योर। चिकित्सा जगत में प्रिवेंशन प्रिवेंशन की शिक्षा नहीं है। हम बीमार क्यों बने? हम बीमार होने से पहले ध्यान क्यों नहीं रखते? क्या चीज हम किस चीज का प्रयोग करें कि जिससे बीमारी नहीं आए? हम स्वस्थ कैसे रहें? बीमारियों को कैसे करें? बीमारी होने के बाद इलाज करना एक बात है, और बीमार बने ही नहीं वैसा शिक्षण होना एक अलग बात है। उस शिक्षा की हमें जरूरत है जिससे आदमी स्वस्थ रह सके और अपने आप को समझ सके। इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है। एक कॉरपोरेट जगत का व्यक्ति स्वागत में बोल रहा था। उसने कहा, पहले हम लोग किसी को रखते हैं तो आईक्यू देखते थे, उसकी बुद्धि का माप करते थे। आजकल हम ईक्यू देखते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है उस व्यक्ति का, यह देखते हैं। जब तक इमोशंस पर ध्यान नहीं देते हैं, वह आदमी हमारी कंपनी के काम का नहीं होता। एक आदमी बड़ा गुस्सेल है, चिड़चिड़ा है, असहिष्णु है, जिम्मेदार नहीं है, तो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह हमारे काम का नहीं है। अब इससे आगे एसक्यू देखा जाता है, स्पिरिचुअल कोशिएंट, यानी आध्यात्मिक स्तर कैसा है, वह भी देखा जाता है। यह बात बहुत महत्व की है। जब व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो कॉरपोरेट जगत में कंपनी को कैसे चलाएगा? बेईमान होगा तो कंपनी का पैसा खा जाएगा, चोरी करने वाला होगा तो कंपनी की सामग्री को उठा करके लेके चला जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर इस दृष्टि से विचार होना चाहिए। तीसरी बात है इकोनॉमिक सिस्टम में परिवर्तन। आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वह सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही अच्छा है, पर गरीबों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। शहरों के लिए अच्छा हो सकता है, गांवों के लिए अच्छा नहीं है। बड़े कारखानों के लिए अच्छा हो सकता है, छोटे कारखानों के लिए अच्छा नहीं है। इस इन सारी समस्याओं को लेकर 2-3 वर्ष से चिंतन चल रहा है। एक नया इकोनॉमिक सिस्टम विकसित होना चाहिए, जिसका नाम रखा गया है सापेक्ष अर्थशास्त्र। जो निरपेक्ष अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र चल रहा है, वह अच्छा नहीं है। सापेक्ष होना जरूरी है, बदलाव जरूरी है। जो समय के साथ बदलना नहीं जानता, वह रूढ़ होता है, नया कुछ भी नहीं कर पाता। राष्ट्रपति ओबामा का यह वक्तव्य सामयिक लगा, कुछ बदलना चाहिए। एक मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर नहीं चाहता कि मरते समय में ऐसा ही रहूं। मुझे बहुत कुछ बदलना है। चिंतन का जो स्तर 40 वर्ष की अवस्था में है, 60 वर्ष की अवस्था में वह स्तर बदलना चाहिए। चिंतन में ठहराव नहीं होना चाहिए, उसमें नया विकास होना चाहिए। पहले तो यह धारणा थी कि साठी बुद्धि नाठी, अर्थात 60 वर्ष का हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। विज्ञान ने इस धारणा को बदल दिया। आज धारणा यह है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क से काम लेता है, वह 80 वर्ष का भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क से काम नहीं लेता, वह 40 वर्ष का भी बूढ़ा हो जाता है। तो बुढ़ापा मस्तिष्क के साथ चलता है, केवल शरीर के साथ नहीं चलता। इसलिए मस्तिष्क कितना अच्छा काम कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। नए ज्ञान का विकास हो, यह बहुत आवश्यक है। केशी स्वामी और राजा परदेशी की चर्चा से
कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। एक और स्थूल जगत के आधार पर होने वाला तर्क है, स्थूल का ज्ञान है, दूसरी ओर सूक्ष्म का ज्ञान है। विज्ञान जैसे सूक्ष्म जगत का ज्ञान करता है, आध्यात्म ने भी सूक्ष्म जगत का ज्ञान किया था। सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं और स्थूल जगत के नियम अलग होते हैं। मजबूत भीत बना दी, दरवाजा बंद, फिर भी सर्दी अंदर आ रही है। आदमी को ठंड लग रही है, आदमी नहीं आ सकता, लेकिन सर्दी फिर भी आ जाती है। शीत के परमाणु भीतर आ जाते हैं, गर्मी के परमाणु भीतर आ जाते हैं, और भी परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। उसके लिए कोई भीत नहीं होती, दीवार नहीं होती, दरवाजा नहीं होता, ताला कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं। तो राजा परदेशी और केसी स्वामी जी के संवाद से हम कि हम केवल स्थूल जगत में न अटकें, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना सीखें, हमें अनेक नई सच्चाइयों का बोध होगा। आज का व्याख्यान यही संपन्न करते हैं और अगले रविवार को आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। पृथक नहीं है जीव और शरीर। तो राजा परदेसी ये बताने की कोशिश करता है कि आत्मा और शरीर एक है, और केसी स्वामी ये बता रहे हैं कि आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। तो आज हम अपने इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आप सब जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। अब परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो मायरियाम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अधन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणु। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम शूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणगोलक सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणगोलक सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणगोलक सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम मरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। उवसग्गहरं पासं पासं वंदामि कम्म गणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारे जय श्यामणु तस्य गहरो गमारी दुष्ट जरा जंती वो सामं। चिट्ठव दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई नर तिरिये सुजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बब्बहिये पावंति अभिज्ञेणम जीवाय रामरम ठाणम। यह संतु हो महायश भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिज्य बोहि भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। भारती बेन केम छो? મજામાં. ओके, आज આજની મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ. રાકેશજી, જય જિનેન્દ્ર આપકો ભી.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी है।